हेलो बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमें इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में एक डिफरेंस हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए जरा पहले अपने की कंसेप्ट को जानते हैं कि ये दोनों सेल्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इस्तेमाल भी इसका किया जाता है। देखिए, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की जाती है, सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रो पर्टिकुलरली सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। और किससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन फ्रॉम द पर्टिकुलरली केमिकल रिएक्शन, फ्रॉम केमिकल रिएक्शन से उसका प्रोडक्शन करता है। तो ये आपको याद रहेगी किसकी डेफिनेशन? ये आपकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, वहीं हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जनरली वो सेल्स होते हैं, हम ये बात कह सकते हैं कि इनकी अगर डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम सिंपल तरीके से इस बात को जान सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स सिंपली में वो सेल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन में मदद करते हैं। चलिए जरा इसकी थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन जानते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारे काम की नहीं है, तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की और अच्छी तरीके से डेफिनेशन को जरा जानते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जनरली ये एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो पर्टिकुलरली क्या करता है, जो पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके यूज करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से वो क्या बनाएगा? जनरली वो इस इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या करता है, वो रिडॉक्स रिएक्शन को क्या करता है? सपोर्ट करता है। यानी जो रिडॉक्स रिएक्शन को जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी यहीं से ड्राइव होती है। चलिए जरा कुछ एग्जांपल्स इनके बारे में जान लेते हैं और कुछ डिफरेंस के बारे में और डिस्कस चीज़ों को कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमेशा अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज तो एनोड देखने को मिलता है और नेगेटिव चार्ज आपको कैथोड देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चीज़ बिल्कुल उल्टी हो जाती है। यानी हम बात करें इसकी तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव जो है, जनरली जो पॉजिटिव है वो आपको कैथोड देखने को मिलेगा, और जो नेगेटिव है वो जनरली आपको क्या देखने को मिलता है? वो आपको देखने को मिलता है एनोड। मतलब चीजें यहाँ पे बिल्कुल अलग हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बेस्ट ऑफ लक।